और मैं कई दिनों से देख रहा था कि मैंने वीडियो अपलोड की थी कि कितनी ज़िलों में कितनी सीटें हो सकती हैं संभावित। पिछली भर्ती प्रक्रिया की 68,500 की मैंने अपलोड की थी। उसी में मैंने अपलोड किया था एक सेक्शन में कि कौन कौन से 10 प्रमुख ज़िले हैं जहां पे हमेशा मेरिट कम जाती है। पिछली वैकेंसीज़ के आधार पर मैंने वो निकाला था 10 ज़िलों का नाम। और वो 10 ज़िले हैं कौन कौन से वो 10 ज़िले हैं। तो मैंने सोचा कि इसको अलग से ही फॉर्मेट बना दूं, क्योंकि ये आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो आपको अलग से चाहिए इन ज़िलों के नाम। तो मैं ज़िलों के नाम बताऊंगा, या तो आप स्क्रीनशॉट उसका रख लें या फिर आप उसको नोट डाउन एक एक ज़िले के नाम अवश्य कर लें, क्योंकि यही ज़िले आपकी नौकरी के सबसे बड़े गवाह बनेंगे। यहीं आपको दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप मान लीजिए हाई मेरिट वाले ज़िले प्रेफरेंस ऑर्डर में रखते हैं और आप मान लीजिए बाई चांस आपकी मेरिट थोड़ी सी कम रह जाती है और आपके मेरिट के अकॉर्डिंग जो आपने सापेक्ष ज़िला भरा है वो न मिल सकता है। तो उसी सावधानी को बरतना है हमको। और अपनी आपकी मेरिट कितनी भी कम हो, कट ऑफ अगर आपने क्लियर किया है तो ये सुनिश्चित है कि आपको एक जिला में एक आपको प्राथमिक विद्यालय में एक सीट आवंटित जरूर होगी। तो उसी एक नई चीज़ का खोज है कि यूपी के 10 सबसे कम मेरिट वाले ज़िले हैं कौन से, और इतनी रह सकती है इन ज़िलों में मेरिट। इन 10 ज़िलों में मेरिट को भी मैं बताऊंगा कि कितनी रह सकती है इन ज़िलों में मेरिट, और यही मेरिट आपकी निर्धारित करेगी कि आपको इन ज़िलों में भी सीटें आपकी फिक्स्ड होती हैं कि नहीं, आप यहाँ पे बिल्कुल नौकरी कर सकते हैं। देखिए, प्रमुखता से एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा मित्रों कि ज़रूर नहीं है कि आपके मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट आपका ज़िला मिल सके। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो आपको मिले, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पहली सबसे प्राथमिकता ये रखिएगा कि आपको नौकरी चाहिए। फिर दूसरी प्राथमिकता है कि आप फिर एक बार नौकरी मिल जाती है 3 साल 4 साल सर्विस करने के बाद आप ट्रांसफ़र जरूर करा लें, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब की जो स्थिति है हम लोग के देश में, प्रदेश में, वो आप सभी से छुपी नहीं है। बहरहाल, अपने टॉपिक से हम लोग भटकते नहीं हैं, बस आपके लिए सुझाव था और आपने कहा है और हम लेकर ज़रूर आए हैं। आपकी बात हम लोग रखते हैं और आपके द्वारा ही जो भी आप ज़्यादा कमेंट में पूछते हैं उसी को हम सोचते हैं कि एक डिफरेंट वीडियो के फॉर्मेट में आप तक पहुंचाने जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हमारी मेहनत कुछ अच्छी लगती है जो मैक्सिमम शेयर अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा जिसको इसकी नीड है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी कट ऑफ रेंज में आते हैं जिनको हाई कट ऑफ नहीं है और उनको इन्हीं 10 ज़िलों की बहुत ज़्यादा प्रमुखता से ज़रूरत है। तो बने रहिए चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो यूपी के सबसे कम कट ऑफ वाले ज़िले, हालांकि मैंने इसकी चर्चा अपने पिछली वीडियो में कर चुकी है और उसको मुझे लगता है कि 60,000 से उस पर ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं अभी तक, और लोग अभी भी देख रहे हैं। आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे अपनी प्यार इस चैनल के लिए बनाए रखिएगा और पढ़ते रहिएगा ज़रूर। तो चलिए एक एक ज़िले को देखते हैं। सबसे प्रथम स्थान पर मैंने दिया है श्रावस्ती को। श्रावस्ती आप सभी को पता है यूपी के ज़िले 75 ज़िलों में ही आते हैं, और ये 10 ज़िले बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो एक एक ज़िले को अच्छे से हम लोग डील आउट करते हैं। तो पहले नंबर पे आपका श्रावस्ती हो चुका है। दूसरे नंबर पे आपका सीतापुर है। आप ज़रूर इसको नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा एक एक को, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको कई ढेर सारे स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है आराम से मैं बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये आपके नौकरी का सवाल है तो आराम से बात करेंगे। श्रावस्ती हो गया, सीतापुर हो गया, बहराइच है। तीसरे नंबर पे आपका बहराइच ज़िला है, यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी, काफ़ी यूपी का सबसे बड़ा ज़िले के अंतर्गत लखीमपुर खीरी आता है। यहीं पे आपका दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी। फिर उसके बाद आपका बलरामपुर है। बलरामपुर भी आपका सहारनपुर के पास पड़ता है। उत्तरी आपका छोर है, एकदम बॉर्डर है यूपी का। फिर उसके बाद पीलीभीत है। ये सारे उधरी के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं। सोनभद्र अब आ गए हम लोग दक्षिण में। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से भी यहाँ पे डाउन जाती है मेरिट, तो सोनभद्र में बहुत ज़्यादा मेरिट डाउन जाती है। आपका गोंडा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये ज़िला गोंडा। और बाकी के जो 2 बच्चे हैं आपके ये हैं बदायूं और महाराजगंज। ये 10 ज़िले आपको एकदम से याद रखने हैं, नोट कहीं कर लीजिए एकदम ध्यानपूर्वक, ताकि आप जब प्रेफरेंस ऑर्डर अपना भरें मित्र तो इन 10 ज़िलों के पहले नाम सुझाएं अपने मेरिट के अकॉर्डिंग, ताकि आपको पहले ही मेरिट पे आपको अपना ज़िला ये सब ज़िले मिल जाएं।
फिर उसके बाद आप 3 साल सर्विस के बाद अपना अंतर जिला ट्रांसफ़र ज़रूर करा लें। अब तो ये हो गए इन 10 जिलों के नाम जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, और इन 10 जिलों के बारे में हमने बता दिए हैं। ये आपको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में रखने हैं। अब इतनी एक्सपेक्टेशन है कि इन 10 जिलों में कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि देखिए मैं जितनी भी लाइव सेशन लेता हूँ इतना तो अंदाज़ा लग गया है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है 60 to 70 के बीच में मैक्सिमम लोग हैं जो इसी पूरा, मैं टोटल गुणांक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी नंबर या पर्टिकुलर एकेडमी की नहीं बात कर रहा हूँ। आपका इसमें एकेडमिक भी है और आपका सुपर टेट का नंबर भी है, तो ये गुणांक बना है। और 60 और 70 के बीच में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और इसी में सब लोग फाइट करना चाह रहे हैं। तो फाइट करने से अच्छा है कि लॉजिकल सोचिए, 2 साल 3 साल अपना किसी और राज्य में दीजिए, फिर अपना अंतर जिला जो भी होता है जिलों के द्वारा ट्रांसफ़र जो भी होता है वो आप करा लीजिए। तो ये लॉजिकल थिंकिंग होगी और स्मार्ट थिंकिंग होगी। ये नहीं कि उसी भीड़ का हिस्सा भी आप भी बनते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं लगेगा, हाई मेरिट वाले लेके चले जाएंगे सीट, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो मैं नहीं चाहता। और आप हमसे जुड़े हैं तो आपकी प्राथमिकता हम लोग रखते हैं सबसे ऊपर कि आपको सबसे पहले सुझाव अच्छे से दिया जाए। तो 60 से 70 के बीच में जितने मित्र हैं, कट ऑफ उनका एकेडमिक गुणांक जो भी इतने के बीच में है 70, मैं अगर इसको भी और पर्सनली डिवाइड करूं तो 60 से लेके अगर जो मित्र 65 66 तक हैं उनके लिए मैं स्पेशल बता दे रहा हूं। बाकी 67 से लेके 70 72 75 जो मित्र हैं वो थोड़े से अच्छी रेंज में आ रहे हैं, तो उनको अपने हिसाब से अगर वो तय करना चाहते हैं तय करें। हालांकि अगर वो इस 10 जिलों के अंतर्गत अगर चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट ये भी बोल रहे हैं कि उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, ये तो बहुत बेहतरीन है, उनको तो होम डिस्ट्रिक्ट ही अपना मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाती है। तो मैंने जो एक एनालाइज़ किया है, मेरे एनालाइज़ के द्वारा जो गुणांक बन रहा है सभी मित्रों का, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ध्यानपूर्वक सुने कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा अनुमानित मेरिट जो मेरे द्वारा है मित्र, वो अनुमानित गुणांक की मेरिट ये है कि जनरल की 65+ जितना मैं बोलता जाता हूँ आपको आपके लाइव सेशंस में कि 65+ है आपका ये गुणांक, 30 मेरिट लिस्ट में हैं आप। ओबीसी के अगर 63+ जा रहे हैं तो वो इसमें उम्मीद कर सकते हैं, और SC ST जो मित्र हैं वो 60+। यहाँ पे ST की और डाउन जा सकती है मित्र, मैंने यहाँ पे एक साथ लिया हुआ है। SC की 60+, यहीं पे फिजिकली हैंडीकैप्ड मित्र बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेके। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड मित्र जो हैं, जो एक्स सर्विस मैन हैं रिटायर्ड, उन सभी के लिए 60 से डाउन भी जा सकती है, वो ST की कैटेगरी में भी आ सकते हैं इवन। तो ये मेरे द्वारा एक अनुमानित गुणांक की मेरिट है। ये 10 जिले भी कवर करते हैं, बाकी अन्य जिले भी, क्योंकि बहुत हाई मैंने कट ऑफ रखी है अपने आप में। और जैसे जैसे टाइम होता जाएगा लाइव सेशन, हालांकि हम लोग रोज़ लेते हैं, तो उन लाइव सेशंस में मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कितने लोग किस रेंज में आते हैं। हालांकि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि मैं भविष्य के बारे में जान सकता हूँ, कोई चीज़ें जान सकता हूँ, लेकिन इतनी हालांकि जानकारी हो जाती है क्योंकि आप लोग इतना सटीक चीज़ें बताते हैं, तो आपके द्वारा ही मुझे आभास हो जाता है कि कितने जा सकती है मेरिट। तो ये रही कुछ चीज़ें, और चीज़ें हैं जैसे कि आपको वो मैंने मेरिट लिस्ट आप सभी को मित्रों बता दी। अब मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये पार्टिकुलर आप पूछेंगे कि इन 10 जिलों के बारे में क्या मेरी राय है, तो इन 10 जिलों के बारे में मैं लास्ट मेरिट लिस्ट बता सकता हूँ कि लास्ट मेरे द्वारा जो अनुमानित है, मैं ये नहीं मानता कि इसमें ह्यूमन एरर पॉसिबल है। आप अपनी व्यक्तिगत राय अवश्य दे दें कमेंट में कि आपको क्या लगता है। हालांकि मैंने जो सेफ जोन बनाया है, लास्ट मेरिट यहाँ तक जा सकती है कि जनरल की 63+ अगर है, मैंने वहाँ पे बताई है 65+, वो अन्य जिलों की भी आप रख सकते हैं। लेकिन इन 10 जिलों की अगर मैं बताऊँ कि ये जो प्रमुखता से 10 जिलों की हमने बात की, इन 10 जिलों में क्या हाल हो सकता है, तो जनरल का 63+ तक भी जिन मित्रों का है उनको संभावित है, उनका आशा कर सकते हैं कि उनको मिल सकती है सीट यहाँ पे। बाकी ओबीसी मित्र जो 62+ में भी हैं, और SC ST मित्र जो 59 या 58 जिनका गुणांक बन रहा है, इसी में अपना फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन जो भी हैं वो इसमें भी अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं SC ST लिस्ट में। तो ये मेरे द्वारा लास्ट मेरिट लिस्ट इतनी जा सकती है आप लोगों के लिए। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है मित्रों तो स्क्रीनशॉट करके रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो इतना रहा आप लोगों के लिए मित्रों मेरे द्वारा कार्य।
और आपको भी किसी और एक संदर्भ में किसी विशेष क्षेत्र में जानकारी चाहते हैं आप कि इस पार्टिकुलर क्षेत्र का क्या हो सकता है, कुछ जानकारी अगर आपको अभाव है, नहीं मिल पा रही कहीं पे, तो अवश्य कमेंट करें। हम उस क्षेत्र में आपको जानकारी उपलब्ध कराने की अवश्य कोशिश करेंगे, वीडियो फॉर्मेट बनाकर आपको अच्छे से डिटेलिंग करेंगे। तो जिस प्रश्न आपके जो भी प्रश्न हो वो यहाँ पे विशेष आमंत्रित हैं। और आप सभी जिस प्रकार से वीडियोस को सराह रहे हैं, आप लोगों के द्वारा जो प्यार मिल रहा है उसके हम आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और अपना प्यार इस चैनल के लिए ऐसे ही बनाए रखिए। और आप लोगों के द्वारा ही सारी प्रामाणिकता की, विवेकपन की सारी चीज़ें की जानकारी होती है। और आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है और भविष्य में सीखते रहेंगे। तो अपना प्यार और इस चैनल के अभूतपूर्व योगदान में अपना हाथ बटाते रहिए और वीडियो लाइक करते रहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिए। और जो भी प्रश्न हो कमेंट अवश्य करें, ताकि उन प्रश्नों को हम ले सकें और उसके लिए अलग वीडियो फॉर्मेट बना सकें। और हमसे जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब ही नहीं करना होगा, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना होगा, ताकि हम जो भी अपडेट देते रहें आपको उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे।